हाय गाइस, दिस इज नादान टेक और आप देख रहे हैं एंटाइस इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before start the video, if you are new viewer to view our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon for more video updates. Let's start the video. तो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसकी रिकॉग्नाइज होती है ता है, ती है, ते है, ता है, ता हूँ, ती हूँ। ठीक है गाइस, तो इन जैसे शब्द अगर सेंटेंस के लास्ट में आए तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए अब रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एस और ईएस। अब नेगेटिव का देखते हैं, तो सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट और वर्ब, ये हो गया नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या है, डू और डज पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो ये हो गए हम लोगों के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो तीनों ये हो गए हैं रूल्स। अब आगे की वीडियो समझते हैं, चलिए आगे फॉलो करते हैं वीडियो। तो गाइस, अब बात करते हैं एस और ई एस के बारे में। तो ऊपर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ई एस आएगा, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या ई एस नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए हम एग्जांपल फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है ही, शी, नेम, इट। तो ये कौन है, सिंगुलर। तो इसके साथ हम लोग एस या ई एस लगा सकते हैं। अब आएगा यहाँ पर जैसे आई, यू, वी, दे। तो ये कौन है, प्यूलर। तो इनके साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं गाइस। ओके, तो ये हम लोगों का डिफरेंस था कि एस और ई एस किन किन चीज़ों में लगता है और किस में नहीं लगता है। चलिए अब आगे फॉलो करते हैं। अब गाइस, हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ डू और डस का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर ही, शी, नेम, इट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है जैसे आई, वी, यू, दे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, और ही, शी, नेम, इट ये सिंगुलर है। ठीक है गाइस, तो ये दोनों हम लोगों के सब्जेक्ट हैं। तो किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी वर्ब लगाएंगे, जैसे यहाँ पर ही, शी, नेम, इट ये सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा, और आई, यू, वी, दे ये हम लोगों के प्लूरल हैं तो इनके साथ डू लगेगा। तो गाइस, ये था हम लोगों का नेगेटिव, कि नेगेटिव का यूज़ हम लोग किस तरह से करेंगे। तो नेगेटिव में क्या था, हम लोगों का एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ डू और डज लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये सिंगुलर के साथ हम लोग जैसे ही, शी, नेम, इट, इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लोग डज लगा देंगे। और आई, यू, वी, दे ये हम लोगों के प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर अब एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों के दिख रहे हैं, जैसे वह पढ़ती है, मैं पढ़ता हूँ। तो हम लोग इसके अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो वह पढ़ती है, मैं पढ़ता हूँ, इसके इंग्लिश हम लोग क्या बनाएंगे, शी रीड्स एंड आई रीड। ओके, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव फॉलो करें, शी डज नॉट रीड और आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है, राम खेलता है, तो राम प्लेस और हम खेलते हैं, वी प्ले। अब नेगेटिव देखते हैं, राम डज नॉट प्ले और वी डू नॉट प्ले। तो वह पढ़ती है, शी रीड्स, वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। राम खेलता है, राम प्लेस, राम नहीं खेलता है, राम डजंट प्लेस, राम डजंट प्ले। और हम खेलते हैं, वी प्ले, और हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। तो ये थे हम लोगों के एग्जाम्पल, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। अब आगे की वीडियो देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए वीडियो फॉलो करते हैं, और गाइस पूरी वीडियो देखना, तभी आपको सारा समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा आएगा। गाइस, अब हम बात करेंगे एस या ई एस में जो फ़र्क है हम लोगों का। जैसे एस हम लोगों का कई जगह लगता है, और ई एस जो है हम लोगों का वो कई जगह लगता है। जैसे कि एस हमेशा एक वचन के साथ लगता है, और ई एस 6 जगह पर लगता है। जहाँ पर वर्ब में लास्ट में एस और एस एच और सी एच और एक्स, जेड, ओ, अगर ये सारी चीज़ें आए तो ये सब एस और ई एस हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है, वह जाता है, तो ही गो और ई एस लगा है, गो में लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ में देखिए यहाँ पर एस, एस एच, सी एच और एक्स, जेड और ओ आ रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग ई एस लगाएंगे, तो ही गोज़, ही डज नॉट गो। अगर जैसे नेगेटिव बनाते हैं तो ई एस, जैसे ही डज नॉट गो, तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो ही गोज़। पर हम लोगों को एक नीचे लाइन दिख रही है, जैसे अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तब भी एस ई एस, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन हुआ तो साइड में लिखा हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना गाइस, समझ गए। तो अब गाइस आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा जिसको आपको 5 सेकंड में बनाना है, और फिर 5 सेकंड बाद उसका आंसर स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए मैं सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने बोला वह खेलता है, तो वह खेलता है इसकी बनेगी अब अभी आता है। तुम नहीं खेलते हो। हम आते हैं। वह जाती है। राकेश बोलता है। मैं देखता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तुम मोबाइल खरीदते हो। वह पतंग उड़ाती है। तो गाइस ये थे हम लोगों के कुछ 10 सेंटेंस जिसको आपने बनाया होगा। आई होप आपने सही बनाया होगा। तो चलिए अब आप लोगों का एक जो हमेशा की तरह हम होमवर्क देते हैं इस वीडियो के लास्ट पे, तो चलिए आप अपने होमवर्क को राइट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और होमवर्क को इसी वीडियो में आप कमेंट्स के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, और मैं फिर इसको चेक करके अगर सही हुआ तो लाइक कर दूंगा। अगर एक भी गलती नहीं, बिल्कुल करेक्शन मतलब बिल्कुल करेक्शन भी नहीं हुआ तो उसको हार्श दे दूंगा कमेंट में। बाकी आप आगे देखते रहें। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो एंड share this video, and please don't forget to subscribe and press the bell icon for more video updates. Thank you.